तुम्हारा नाम लिखते ही बारिश होने लगी। शाम का समय था। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। आरव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जिसमें वो पिछले 7 सालों से सिर्फ एक ही नाम लिखता आ रहा था, अनाया। वो नाम लिखते ही उसकी उंगलियां कांप जाती थीं। आज 7 साल बाद वो शहर लौटा था, वही शहर जहां उसने पहली बार किसी से बेइंतहा प्यार किया था, और वही शहर जहां से वो बिना कुछ कहे चला गया था। ट्रेन की सीटी गूंजी, लोगों की आवाजें, चाय वाले की पुकार, कुलियों का शोर, सब कुछ था। बस एक चीज नहीं थी, अनाया। 7 साल पहले, कॉलेज का पहला दिन। आरव, शांत, किताबों में डूबा रहने वाला लड़का। अनाया, हंसती हुई आंखें, खुले बाल और दुनिया से बेपरवाह मुस्कान। पहली बार उसने अनाया को लाइब्रेरी में देखा था। वो खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो किसी कविता की किताब में खोई हुई थी। आरव ने अनजाने में उसे देख लिया और फिर देखता ही रह गया। एक्सक्यूज मी? अनाया की आवाज ने उसे चौंका दिया। हाँ, ये कुर्सी खाली है। उसने सिर हिलाया। अनाया बैठ गई। बस वहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। दोनों की दोस्ती बारिश की तरह थी, धीरे धीरे, चुपचाप, पर पूरी तरह भिगो देने वाली। कॉलेज के बाद चाय, बारिश में भीगते हुए घर लौटना, छोटी छोटी बहसें और बड़ी बड़ी खामोशियां। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। दोनों एक बस स्टॉप पर खड़े थे। अनाया कांप रही थी। आरव ने बिना कुछ कहे अपना जैकेट उसके कंधों पर रख दिया। अनाया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? कैसे? बिना कुछ कहे सब समझ लेने वाले? आरव मुस्कुरा दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो डरता था। प्यार से नहीं, प्यार खो देने से। कॉलेज का आखिरी साल। अनाया को बाहर की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। खुशी की बात थी, पर आरव की दुनिया वहीं रुक गई। तुम जाओगी? हाँ, पर लौट आऊंगी, अनाया ने कहा था। पर आरव जानता था, लौटना इतना आसान नहीं होता। उस दिन पहली बार उसने अनाया से झगड़ा किया। तुम्हें तो हमेशा अपने सपने ज्यादा प्यारे थे। और तुम्हें? क्या तुमने कभी अपने दिल की बात कही? अनाया की आंखों में आंसू थे। आरव चुप रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अनाया चली गई, और आरव भी। दोनों अलग अलग दिशाओं में, बिना अलविदा, बिना सच कहे। आरव ने शहर छोड़ दिया। नया काम, नई जिंदगी, पर पुरानी यादें। हर बारिश में उसे अनाया याद आती। हर खाली पन्ने पर वही नाम। 7 साल बाद, और आज वो फिर उसी स्टेशन पर था। डायरी खोली, कलम उठाई। अनाया लिखा ही था कि पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर पूरी बारिश। और उसी बारिश के बीच कोई सामने आकर रुका। अब भी बारिश बुला लेते हो? वही आवाज। आरव ने सिर उठाया। सामने अनाया खड़ी थी, थोड़ी बदली हुई, पर वही आंखें, वही मुस्कान, थोड़ी थकी हुई। तुम? आरव का गला भर आया। मैं लौट आई, अनाया ने कहा, पर इस बार बिना भागे। दोनों चुप थे। बारिश बोल रही थी। तुम्हें पता है, अनाया ने धीरे से कहा, मैं हर शहर में तुम्हें ढूंढती रही। आरव की आंखें नम हो गईं। और मुझे लगता था तुम मुझे भूल चुकी हो। अनाया मुस्कुराई। जो दिल में लिख दिया जाए उसे भुलाया नहीं जाता। आरव ने पहली बार हिम्मत की। मैंने कभी कहा नहीं, पर मैं आज भी। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी कभी शब्द देर से आते हैं, उसने कहा, पर अगर दिल सच्चा हो तो देर माफ होती है। बारिश थमने लगी। स्टेशन की लाइटें चमक उठीं। दो लोग जो कभी डर गए थे, आज फिर वहीं खड़े थे। इस बार बिना भागे, बिना चुप रहे। आरव ने डायरी बंद की। अब उसमें सिर्फ नाम नहीं था, अब उसमें कहानी पूरी होने वाली थी।